इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 41। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप ट्रेन से करता है, आंशिक रूप ट्रेन से करता है और आंशिक रूप कार से करता है। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तब उसे 4 घंटे समय लगता है, उसे 4 घंटे समय लगता है। किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तब उसे 18 मिनट अधिक समय लगता है। अर्थात पहले 4 घंटा लगा तो अब 4 घंटा 18 मिनट समय लगता है, अर्थात 18 मिनट अधिक समय लगता है। तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे, माना ट्रेन की चाल, माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और फिर कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि ट्रेन का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और कार का जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ इसे एक फिगर से भी समझने का कोशिश करते हैं। एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा करता है, अर्थात मान लीजिए कि यहाँ A है और यहाँ B है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 370 किलोमीटर है, वो 370 किलोमीटर है। तो अब कहता है क्वेश्चन कि आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से कार से, मतलब 370 में से थोड़ा वो कार से चलता है फिर थोड़ा वो ट्रेन से चलता है। तो प्रश्न से कहता है यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, 250 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, इसमें से यदि वह 250 ट्रेन से चलता है तो फिर वो 120 कार से चलता है। ये ट्रेन हो गया। 200 क्वेश्चन में कह रहा है कि 250 किलोमीटर ट्रेन से, 250 ट्रेन से, तो बच कितना गया 120 जो वो कार से तय करता है। तो यहाँ लिखेंगे 250 किलोमीटर ट्रेन से तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी इसका हो गया 250 बटा चाल, ट्रेन का जो चाल है वो x है, तो यहाँ हम लिखेंगे x, अर्थात अब हम इसे लिख सकते हैं T1 बराबर 250 बटा x। पुनः 250 तो ट्रेन से तय कर लिया, फिर कहता है शेष कार से, शेष कितना 120, 120 किलोमीटर जो है वो कार से तय करता है। तो 120 किलोमीटर कार से तय करने में लगा समय बराबर 120 बटा कार का जो चाल है वो y है, तो y, अर्थात ये T2 बराबर 120 बटा y। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से तय करता है तब उसे 4 घंटे का समय लगता है, अर्थात T1 प्लस T2 बराबर 4 लिखेंगे। अब यहाँ मान रख देते हैं, T1 का जो मान है वो 250 बटा x जोड़ T2 का मान 120 बटा y बराबर 4, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर यहाँ अब क्वेश्चन को आगे कहता है यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से, अब कहता है कि 130 पुनः 130 किलोमीटर ट्रेन से तय करने में लगा समय, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है,
अब इसे ये T1 T2 हम इसे समय को T3 लिख देते हैं, बराबर समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 130 किलोमीटर, तो 130, और जो ट्रेन का जो चाल है वो x है, तो यहाँ हम x ही लिखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन कहता है 130 किलोमीटर ट्रेन से तय कर लिया, तो शेष कार से अब बच कितना गया, तो 370 में से 130 वो ट्रेन से तय किया, 130, तो बच कितना गया 240, 240 वो कार से तय करेगा। यहाँ लिखेंगे 240 किलोमीटर कार से तय करने में लगा समय, इस समय को हम T4 लिख देते हैं, कुल दूरी हमारा 240 अब बटा कार से तय करता है, कार से, तो कार का जो चाल है वो y है। अब क्वेश्चन में कहता है तब उसे 18 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब पहले इसको समय लगा 4 घंटा, अब इसको समय लग रहा है 4 घंटा 18 मिनट। तो इसे अब हम हल कर देते हैं। पहले ये 4 घंटा 18 मिनट है, तो 4 18 मिनट को हम घंटा में बदल देते हैं, तो घंटा में बदलने के लिए हमें 60 से भाग देना हो जाएगा, तो ये 6 3 18 और ये 10 6 60। जब इसको हल करेंगे तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 10 चौका 40 और 43 बटा ये 10 हो जाएगा, ये 43 बटा 10 हो जाएगा। तो अर्थात ये हो जाएगा T3 प्लस T4 बराबर 43 बटा 10। क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि 120 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से तय करता है, तब उसे 18 मिनट अधिक समय लग जाता है, मतलब पहले की अपेक्षा पहले 4 घंटा समय लगा था, अब इसको 4 घंटा 18 मिनट समय लग रहा है। तो यहाँ 4 घंटा 18 मिनट को हम घंटा में बदल दिए, ये 43 बटा 10 हो गया। तो अब इसे या T3 का जो मान है, T3 का मान 130 बटा x जो T4 का मान 240 बटा y बराबर 43 बटा 10, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और यहाँ 2 मिल गया है, इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम यहाँ y वाले पद को बराबर कर देते हैं, y में यहाँ 120 है और यहाँ 240 है, हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे। जब हम 2 से गुना कर देंगे तो 240 हो जाएगा, क्योंकि 120 में 2 से गुना करें 240 हो जाएगा, और ये 240 में 1 से तो 240 से रह जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो लिखेंगे, हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह की आवश्यकता होगी इसीलिए इसको मिटा दिए हैं। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 1 से, हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 में 1 से गुना कर रहे हैं। अब 2 से गुना करेंगे, अच्छा यहाँ घटा क्यों रहे हैं, घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में है, यहाँ भी y प्लस में और यहाँ भी y प्लस में है, इसीलिए इसको हम घटाएंगे। अब 2 से गुना करते हैं तो 250 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 500 बटा x प्लस 120 में तो ये हो जाएगा 240 बटा y बराबर 4 दूना 8। अब इसको 1 से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, तो ये 130 बटा x जोड़ 240 बटा y बराबर 43 बटा 10। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस, अब ये प्लस माइनस कट गया, तो अब ये 500 बटा x माइनस 130 बटा x बराबर 8 माइनस 43 बटा 10। 1 और 1 का एलसीएम x हो जाएगा, तो 500 माइनस 130 बराबर बटा में 10, 10 80 माइनस 43। अब इसको हम घटा लेते हैं, 0 10 से 3 गया 7 और ये हो जाएगा 4 से गया 3 बटा x बराबर, इसको भी घटा लेते हैं, 10 से 3 गया 7 हो जाएगा और 7 से 4 गया तो 3 बटा 10। अब इसको हल कर देते हैं तो यहाँ ये कट जाएगा 37 दहाई के 370, 37 से 10 मरते 370 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 है, यहाँ हो जाएगा 10। जब x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा और ये 10 दहाई 100, हमें x का मान मिल गया 100। अब हमें y का मान चाहिए तो लिखेंगे x का मान, समीकरण
हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं। तो चलिए हम 1 में ही रख देते हैं। सर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 250 बटा x जोड़ 120 बटा y बराबर 4। तो यहाँ अब ये 250 बटा x का जो मान है वो 100 है, तो यहाँ लिखेंगे 100 जोड़ 150 बटा y बराबर 4 हो गया। अब ये 0 से 0 कट गया, 50 25 और ये 5 दूना 10। तो अब हमें 120 बटा y बराबर 4, इधर प्लस में ये 5 बटा 2, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5 बटा 2 हो जाएगा। अर्थात 120 बटा y बराबर बटा में 1 मान लिया 2, 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो अब हमें मिल जाएगा 120 बटा y बराबर 8 से 5 गया 3 बटा 2। हम इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, जब y से 3 में तो 3y हो जाएगा बराबर 120 में 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 240। इसीलिए y बराबर 240 बटा 3, काटेंगे तो हो जाएगा ये 8, हमें सॉरी 80 हो जाएगा, काट देंगे तो ये हो जाएगा 80। तो हमें x का मान मिल गया 100 और y का मान मिल गया 80। अर्थात क्वेश्चन में यह कहा था कि तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करें। क्या ट्रेन की चाल हम x माने थे तो लिखेंगे, अतः ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बराबर हो गया, ट्रेन का चाल x है तो x का मान आ गया 100, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार की चाल, कार की चाल हम y माने हैं तो y बराबर आ गया 80, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।